मैंने देखा मेरी भाभी के कमरे से अजीब आवाज़ें आ रही हैं। ये एक ऐसी रात थी जब माहौल खुद किसी राज का हिस्सा लग रहा था, जैसे हुआ भी आहिस्ता चलकर कोई भेद सुनाना चाहती हो। बारिश की बूंदें छत पर जोर से पड़ रही थीं और कमरे की छत पर बने पुराने दाग नमी से एक नई शक्ल इख्तियार करते जा रहे थे, जैसे खामोशी में कोई नक्श बन रहा हो। घर के सब अफराद सो चुके थे। अबू की खांसी की आदत थी, मगर आज वो भी गहरी नींद में थे। उम्मी थकन के बाइस बगैर करवट बदले सो रही थीं और ऊपर वाली मंजिल से फरीज के चलने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। मगर भाभी के कमरे से उभरने वाले केसर पेसर जैसे हल्के साए मेरे जहन पर दस्तक दे रहे थे। भाभी पिछले कुछ दिनों से बहुत खामोश थीं। उनकी तबीयत अजीब थी, वो कम बोलती थीं और अक्सर खिड़की के पास बैठे आसमान को खाली नज़रों से देखती रहती थीं, जैसे उनकी सोच कहीं और अटकी हुई हो। मैंने कई बार उम्मी को कहते सुना था कि उन्हें शायद घर की जिम्मेदारियों का दबाव है, दिल में कोई तकलीफ है जिसका इजहार नहीं करती। मगर आज जो आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, वो दबाव थकन की नहीं लगती थीं, वो किसी ऐसे राज की लगती थीं जो रोशनी से डरता हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके दरवाजे के करीब पहुंचा। मेरा दिल धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना जिस्म मेरा साथ छोड़ना चाहता हो। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा। लकड़ी ठंडी थी, जैसे अंदर की हुआ ने इसे छूकर उसका खून चूस लिया हो। मैंने कान दरवाजे से लगाया। आवाज़ें अब ज्यादा साफ थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर खिसक रही हो, जैसे कोई सांस दबाकर दिल थामकर कुछ कर रहा हो। फिर अचानक मुझे लगा जैसे कोई धीमी आवाज़ में नाम ले रहा हो, जैसे कोई पुकार रहा हो, लेकिन आवाज़ इतनी मध्यम थी कि समझ न आया क्या कहा गया। मेरा ज़हन मुख्तलिफ ख़यालों से भर गया। क्या भाभी बीमार है? क्या उन्हें चक्कर आया और वो गिर गईं? क्या कोई मसला है और वो मदद मांग रही है? आ, क्या ये सब मेरा वहम है? एक लम्हे को मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं थका हुआ हूँ और आवाज़ें बारिश और हुआ के शोर में खुद ही जहन बना लेता है, लेकिन दिल ने कहा नहीं, कुछ है। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के नीचे खला में झांका। वहाँ हल्की सी रोशनी थी, शायद मेज़ पर रखा लैंप जल रहा था। कमरे की खामोशी और बाहर की रात जैसे एक दूसरे से लड़ रही थीं। मैंने आहिस्ता से हैंडल पकड़ा, मगर मैं रुक गया। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? अगर भाभी सो रही हों, अगर मैं यूं अचानक दरवाज़ा खोल दूं तो ये बेअदबी होगी। मगर अगर वो तकलीफ़ में हैं और मैंने वक्त ज़ाय किया तो? अपने ही सवालों से लड़ते हुए मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा और अंदर की फ़िज़ा का इंतज़ार करता रहा कि शायद कुछ वाज़े हो जाए। घर आम तौर पर हंसी मजाक से भरा होता था। वो पुरानी तस्वीर दीवार पर लगी थीं जिनमें अबू के कंधे पर मेरा हाथ था, भतीजा खेल रहा था और भाभी सबके साथ मुस्करा रही थी। वो मुस्कराहट आज न जाने कहाँ खो गई थी। कुछ दिन पहले जब उन्होंने पोर्च में बैठे बैठे आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली थी, तो मैंने पहली बार उनके अंदर एक ऐसी थकन देखी थी जो जिस्म की नहीं होती, ये थकन दिल की होती है। शायद वो अंदर ही अंदर किसी जंग से गुजर रही थीं और हम सब इतने मसरूफ़ थे कि हमने कभी ये जंग देखी ही नहीं। मैं दरवाजे से पीछे हटा और फैसला किया कि पहले थोड़ा गौर से सुनो, शायद मुझे समझ आ जाए कि मसला क्या है। आवाज़ें फिर उभरीं, जैसे कोई दबे कदमों चल रहा हो, जैसे कोई खिड़की बंद कर रहा हो, जैसे किसी के आंसू गिर रहे हो। मुझे याद आया, भाभी अक्सर रात को जागती रहती थीं, कभी उनकी आंखें लाल होतीं, कभी वो बगैर वजह के चुप रहती। शायद वो किसी गम को छुपा रही थीं। शायद उनके अंदर कोई ऐसी कहानी दफन थी जो कभी लफ्ज़ों में नहीं आई। मैंने खुद से पूछा, अगर वो रो रही हैं तो क्या मैं दरवाज़ा खटखटाऊं? लेकिन अगर वो अकेले रहना चाहती हों तो? ऐसे ही सोचों में उलझा था कि अंदर मध्यम सी आवाज़ आई, जैसे कोई सांस लेते हुए अपने आप से कह रहा हो, अब बस। अब बस। ये जुमला मेरे दिल में गूंज गया। क्या वो खुद को सहारा दे रही थी? क्या वो हिम्मत जमा कर रही थी? किसी और वजह से ये लफ्ज़ निकले। मेरे कदम धीरे धीरे फिर आगे बढ़े। मैंने हिम्मत की दरवाजे पर उंगलियों की पूरों से हल्की दस्तक दी, सिर्फ इतनी कि अगर वो जाग रही हों तो सुन ले, अगर ना सुने तो मैं समझ जाऊं कि अभी वक्त नहीं। लेकिन हैरत, दस्तक के साथ ही अंदर की आवाज़ें मुकम्मल तौर पर रुक गईं। जैसे कोई लम्हा मुंजमद हो गया हो, जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। मैं वहीं खड़ा रहा और महसूस किया कि अंदर खामोशी की एक नई शक्ल पैदा हो गई है। खामोशी जो खौफ को जन्म देती है। फिर मैंने भतीजे का चेहरा तसव्वुर किया जो हमेशा भाभी की गोद में खेलता था। क्या वो सब कल भी ऐसे ही रहेगा? क्या घर कल भी ऐसे ही मुस्करा पाएगा?
जिंदगी कभी एक आवाज़ से बदल जाती है, शायद वो आवाज़ आज मेरे कानों ने सुनी है। मैंने आखिरी बार दरवाजे को देखा और एक लंबी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हूँ, जैसे एक कदम मुझे एक नई हकीकत तक ले जाएगा। मैंने हैंडल को मजबूती से पकड़ा और अगला लम्हा, जैसे पूरी कहानी को बदल देने वाला था, दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, जैसे वक्त खुद देख रहा हो कि आगे क्या होने वाला है। और शाम होते ही घर में वो खामोशी वापस आने लगी जो अक्सर दिन के शोर के बाद फिजा को अपने अंदर समेट लेती है। मगर आज की खामोशी आम नहीं थी, ये इंतज़ार की थी, जैसे हर दीवार जानती हो कि आज कुछ कहना है, कुछ सुनना है। भाभी किचन में हल्के हाथों से चाय बना रही थीं, उनकी हरकत में आज एक खौफ, एक एहतियात और एक उम्मीद साथ साथ मौजूद थी, जैसे वो किसी नाजुक शीशे को संभाल कर चल रही हो। मैंने उम्मी को एक इशारा किया कि वो और अबू लाउंज में बैठे, और थोड़ी देर बाद सब एक साथ बैठे थे। टीवी की आवाज़ मैंने बंद कर दी, घर की फिजा अब पूरी तरह सुनाई देने वाली बातों का इंतज़ार कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली, पहली बार शायद जिंदगी में मुझे लगा मैं एक जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। मैंने धीरे से कहा, आज मैं वो बात करना चाहता हूँ जो शायद हमें कभी करनी चाहिए थी, मगर हमने नहीं की। अबू ने चौंक कर मुझे देखा, शायद उन्होंने सोचा कि कोई बड़ा मसला है। उम्मी के चेहरे पर हल्की फिक्र साफ नजर आ रही थी, जबकि भाभी ने खुद को संभालते हुए अपने हाथ चाय के कप पर मजबूत कर लिए, जैसे वो जानती हों कि ये बात उन्हीं से जड़ी है। मैंने सबकी आंखों में देखकर कहा, हमारे घर में हर कोई थका हुआ है, अबू रोज की मेहनत से, गुमी घर की जिम्मेदारियों से, मैं अपनी जिंदगी से, मगर शायद हम भाभी की थकन नहीं देख पाए। ये जुमला फिजा में रीछ बस गया और अगली सांसें सबकी भारी हो गईं। अबू ने भनवें चढ़ाकर पूछा, ऐसी क्या बात हो गई? मैंने आहिस्ता से वो लिफाफा निकाला और मेज़ पर रख दिया। खत अब भी मेरे दिल में लर्जिश पैदा करता था। मैंने कहा, यह खत भाभी ने लिखा था, किसी से बात न पाने के बाद, अपने दिल के लिए। उम्मी के चेहरे पर हैरत और परेशानी ने जगह बनाई। उन्होंने फौरन भाभी की तरफ देखा। तुमने? क्यों? भाभी चंद लम्हे खामोश रहें, फिर पहली बार उन्होंने खुद बात शुरू की। उनकी आवाज़ आहिस्ता मगर जख्मी परिंदे की तरह लरसती हुई, क्योंकि मुझे लगा मेरी आवाज़ कहीं सुनाई नहीं देती। मैं हर दिन इस घर को जीते देखती रही, मगर खुद को मुरझाता हुआ। उम्मी की आंखें नम हो गईं, वो शायद सोच भी नहीं सकती थीं कि उनके घर की बहू इस हद तक तन्हा महसूस करती हो। अबू ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज जैसे गिले में अटक गए। भाभी ने आगे कहना शुरू किया, मुझे शको किसी से नहीं, मगर कभी कभी एक इंसान को सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई इससे पूछे, तुम कैसी हो? तुम खुश हो? तुम थक तो नहीं गईं? उनकी आंखों से एक आंसू गिरकर कप की किनारे पर टूट गया, जैसे वो कतरा खुद भी रुक कर सबसे जवाब मांग रहा हो। उम्मी ने फौरन भाभी का हाथ पकड़ लिया, बेटी, हमने कभी सोचा नहीं कि तुम दिल पर किया उठाए फुर्ती हो, बस समझते रहे कि तुम ठीक हो, क्योंकि तुम बोलती नहीं थी। ओ भाभी ने धीरे से कहा, मैं बोलना चाहती थी, मगर मैंने खुद को सिखा दिया कि मेरी बात से शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अबू ने गहरी सांस ली और पहली बार उनका लहजा नर्म हुआ। मुझे अफसोस है अगर हम तुम्हें वो जगह ना दे सके जहां तुम अपने आप को घर का हिस्सा समझ सको। फिर उन्होंने कहा, लेकिन आज से हम सब एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम अकेली नहीं रहोगी, अगर तुम बोलना चाहोगी हम सुनेंगे। ये जुमला शायद भाभी ने बरसों से सुनने की ख्वाहिश की थी। उनकी आंखें आहिस्ता से बंद हुईं, जैसे दिल पर बारिश बरस गई हो और धूल धुल गई हो। मैंने मजीद कहा, आज से हमारे घर में एक उसूल होगा, रात को खाना सब एक साथ खाएंगे। बातें रुकी नहीं, दिल बंद ना हो। उम्मी ने फौरन हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, हम रोज़ एक दूसरे से पूछेंगे दिन कैसा गुजरा। भाभी ने धीरे से कहा, मुझे शायद बोलने में वक्त लगेगा। मैं नहीं जानती कब मेरे लफ्ज़ बाहर आएंगे, मगर कम अज़ कम अब मुझे पता है कि अगर मैं बोलूँगी तो कोई सुनेगा। इस लम्हे हमजा, जो शायद नींद से जागा था, लाउंज में आ गया और भाभी ने इसे करीब आने दिया। पहली बार उन्होंने इसे इतने प्यार से गिले लगाया कि जैसे उन्होंने खुद अपने अंदर के खालीपन को इसकी गर्म सांसों से भर दिया हो। वो मंजर, एक घर का जख्मी दिल धीरे धीरे भरने लगा, जैसे खुदा ने हाथ रख दिया हो। मैंने महसूस किया, जिंदगी अक्सर बहुत बड़ी नहीं होती, वो उन्हीं छोटे लम्हात में बदलती है, जैसे एक मुआफ़ी, एक सवाल, एक गिले मलना। दरवाजे के हैंडल को मैंने मजबूती से थामा हुआ था, मगर फिर भी कुछ था जो मुझे खींच रहा था कि एक लम्हा और रुक जाऊं, शायद इंतज़ार करूं, शायद सूरत हाल खुद वाज़े हो जाए।
मगर जब खामोशी की इस घनी चादर ने अंदर से हर सरगोशी हर हरकत हर आहट जज्ब कर ली तो मुझे लगा जैसे कमरा खुद मुझे देख रहा हो, जैसे अंदर कोई मौजूद हो जो चाहता हो कि मैं फैसला करूं, आगे बढ़ूं, अपलट जाऊं। आखिर एक आह भरी और आहिस्तगी से हैंडल घुमाया। दरवाज़ा धीरे धीरे चरचराता हुआ खुला, जैसे सालों से बंद रहा हो और पहली बार सांस ले रहा हो। अंदर कदम रखते ही एक झिझक ने मेरे पैरों को जकड़ लिया। कमरा नीम अंधेरे में था। लैंप की हल्की पीली रोशनी फ़कत एक कोने को रोशन कर रही थी, बाकी हिस्सा साए और खामोशी के सुपुर्द था। भाभी बिस्तर पर बैठी थीं, बाल खिले हुए, कमर सीधी, मगर नज़र खामोशी की ऐसी वादी में अटकी हुई थी जहाँ ना कोई शख्स होता है ना कोई सवाल। उन्होंने दरवाज़ा खिलने की आवाज़ सुनी ज़रूर, मगर उन्होंने सर ना मोड़ा, जैसे वो पहले से जानती थीं कि कोई आएगा। मैंने हिचकिचाते हुए आहिस्ता से कहा, भाभी अब ठीक हैं? मगर मेरी आवाज़ शायद हुआ में तहलील हो गई, शायद उनके कानों तक नहीं पहुंची। मैं और चंद कदम आगे बढ़ा। इस वक्त तक कमरे की खुशबू मुझे महसूस हुई। ये वही खुशबू थी जो वो हमेशा लगाती थी, मगर आज इसकी जगह कुछ और था, जैसे उदासी भी खुशबू बनकर फिजा में फैल गई हो। मेज़ पर एक डायरी खिली पड़ी थी, कलम इस पर उल्टा रखा था, जैसे अभी अभी कुछ लिखा गया हो। मुझे एहसास हुआ कि मैं दखल दे रहा हूँ उनकी तन्हाई में, उनके सुकूत में, मगर अंदर से एक सवाल मेरे दिल को कचोके लगा रहा था, आखिर उनके दिल पर क्या बोझ है और ये आवाज़ें क्यों आईं? मैंने दोबारा आहिस्ता से कहा, भाभी अगर अब बीमार हैं तो मैं उम्मी को बुलाऊं? इस बार उन्होंने पलकें झपकीं, सिर्फ पलकें, जैसे वो खुद को याद दिला रही हों कि दुनिया भी मौजूद है। आहिस्ता से उन्होंने नज़रें मेरी समत उठाईं। वो नज़रें थकन से भरी नहीं थीं, बल्कि जैसे किसी ने उनकी दुनिया में से रंग निकाल दिए हों और बाकी सिर्फ खालीपन रह गया हो। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, सब सोए हुए हैं ना? मैं चौंका। सवाल अजीब था, मगर अंदाज ऐसा कि जैसे वो जानना चाहती हों कि क्या वाकई कोई उनके साए तक भी नहीं आया। मैंने हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने एक लंबी सांस ली, जैसे कई घुटन भरे दिन अपने अंदर समाये हुए थे, और फिर आहिस्ता से बोले, कभी कभी इंसान अपने ही घर में अजनबी हो जाता है। ये जुमला ऐसा था जैसे हुआ ने अपना रुख बदल लिया हो। मेरे अंदर कई सवाल उभरे, मगर मैं खामोश रहा। उन्होंने लैंप की रोशनी में मेज़ की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हूं कि वहां कुछ है जिसे मैं देखूं। मैं आहिस्तगी से आगे बढ़ा और डायरी के पास जाकर रुक। खुला हुआ सफ़ा देखकर मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी राज के दरवाजे के सामने खड़ा हूं। इस पर एक ही सतर लिखी थी, आवाज़ें बाहर से नहीं आती, वो दिल के अंदर जन्म लेती हैं। कलम के नीचे एक आंसू का धब्बा था, शायद वो इस लम्हे बह गया हो जब ये लफ्ज़ लिखे गए। मैंने भाभी की तरफ देखा। वो अब भी खामोश थीं, मगर उनकी सांसों की रफ्तार बता रही थी कि वो ठीक नहीं, जैसे वो किसी फैसला कुन मोड़ पर खड़ी हो। मैं बोला, अगर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकती हैं। शायद दिल हल्का हो जाए। ये कहते हुए मुझे खुद पर हैरत हुई। हम कभी इतने करीब नहीं रहे थे कि दिल की बात हो सके, मगर शायद यही वक्त था जब खामोशी ने हमें करीब कर दिया। भाभी की आंखों के किनारों में नमी चमकी, मगर वो मजबूती से खुद को थामे बैठी थी। उन्होंने आहिस्ता कहा, हर घर की दीवारें सब कहानियां सुन लेती हैं, मगर कोई सुनता नहीं। किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर भी एक कहानी है, मगर इसे जुबान देना मुश्किल है। मेरे दिल में अजीब सा खिंचाव आया। कभी हम इतने मसरूफ हो जाते हैं कि करीब के दिल टूटते हुए भी हमें नजर नहीं आते। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ, शायद वही आवाज़ें जो मुझे डरा रही थीं, दरअसल मदद की पुकार थीं, जो हम सब ने बरसों नज़रअंदाज की। मैं आहिस्ता से कालीन के किनारे बैठ गया, इतना करीब कि अगर वो चाहें तो बात करें, मगर इतना फासला रख कर के उनकी तन्हाई पर हमला ना हो। मैं बोला, अब सिर्फ एक बात से शुरू कर दें, बाकी मैं खुद समझने की कोशिश करूंगा। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा, जैसे बाहर की बारिश उनकी कहानी का हिस्सा हो। फिर धीमी आवाज में कहा, कुछ फैसले इंसान खुद नहीं करता, इसके हिस्से में लिख दिए जाते हैं। उनके लहजे में शिकस्त नहीं, बल्कि कबूलियत थी, जो शायद सबसे ज्यादा भारी होती है। फिर अचानक कमरे में हुआ कि जोर से पर्दा हिला, जैसे कहानी खुद भी बेचैन हो। मैंने हल्के से पूछा, क्या आप अकेलापन महसूस करती हैं? उन्होंने सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया, मगर यह हाँ ऐसी थी जैसे दिल की दीवार गिर गई हो। फिर उन्होंने पहली बार वो जुमला कहा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, मैं अक्सर अपने आप से बात करती हूँ ताकि मुझे यकीन रहे कि मैं अभी जिंदा हूँ। इस लम्हे वो अजीब आवाज़ें, वो केसर पेसर, वो सांसों की लर्जिश, सब एकदम मानी रखने लगे। वो अपने अंदर से लड़ रही थीं, इस जंग से जिसे कोई नहीं देखता।
मैंने सोचा, अगर आज मैं यहाँ न आता, अगर वो आज भी तन्हा इसी कमरे में बैठकर अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश करती रहती। ये ख्याल दिल दहला देने वाला था। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर आप चाहें हम सब आपके साथ हैं, आप अकेली नहीं हैं। उन्होंने पलकें बंद की, शायद बरसों बाद ये अल्फाज उनके दिल तक पहुँचे। मगर अगले लम्हे उन्होंने एक बात कहकर सब बदल दिया, कल मैं एक फैसला करने वाली हूँ। और शायद वो फैसला सब कुछ बदल दे। ये जुमला ऐसा था जैसे कमरे का दर्जा हरारत गिर गया हो। मेरा दिल धक से रह गया, मगर वो कुछ और बोले नहीं। उनकी नज़र फिर खिड़की पर जिम गई, जैसे वो आने वाले कल को बरसात में देख रही हो। मैंने जाना, आज की रात उनके लिए बोझ थी और शायद कल एक भारी मोड़। मैंने धीमे लहजे में कहा, क्या मैं यहाँ कुछ देर बैठ जाऊं? उन्होंने छोटा सा सर हिलाया, हाँ और शुक्र के दरमियान कहीं। कमरे में हम दोनों खामोश थे, मगर वो खामोशी अब खौफनाक नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे दो दिल पहली बार एक दूसरे को सुन रहे हों। कुछ देर बाद भाभी लेट गईं, शायद थकन ने जिस्म को हरा दिया। मैं खामोशी से उठा, लैंप बुझाया और दरवाजे की तरफ चला गया। बाहर निकलते ही मैंने आखिरी बार उन्हें देखा। उनकी सांसें अब सुकून से चल रही थीं, मगर मेरे दिल में एक तूफान था। उनके अल्फाज, उनकी उदय खिली कहानी और वो फैसला जो कल आने वाला था। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया और रात के साए में वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़ा, मगर अब मेरा हर कदम सोचों से भरा था। अब ये सिर्फ भाभी की कहानी नहीं रही थी, ये वो सवाल था जो हर घर, हर दिल में कहीं ना कहीं छुपा होता है। कभी कभी सबके दरमियान रहकर भी इंसान अकेला क्यों रह जाता है। सुबह जब आँख खिली तो आसमान के किनारों पर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी, जैसे रात की उदासी आहिस्ता आहिस्ता दिन के हाथों शिकस्त खा रही हो। मगर मेरे दिल में जो बेचैनी रात भर से पलती रही थी, वो किसी रोशनी से कम नहीं हुई। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। कल की रात का हर लम्हा, हर लफ्ज़, भाभी की खामोशी, उनकी डायरी की वो सतर, सब मेरे ज़हन में जैसे किसी फिल्म के फ्रेम की तरह चल रहा था। कल मैं एक फैसला करने वाली हूँ, ये एक जुमला मेरे दिमाग में गूंज रहा था, जैसे किसी ने घड़ी के कांटे रोककर मुझे सिर्फ इसी पिल में कैद कर दिया हो। मैंने आहिस्ता से वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, मगर दुआ के बाद भी दिल का हल्का पिन न आया। खुदा से बस एक ही अर्ज़ निकलती रही, आ अल्लाह आसान कर दे और समझ अता कर दे। नीचे गया तो उम्मी नाश्ता बना रही थीं, अबू अखबार पढ़ रहे थे और टीवी पर खबरें चल रही थीं। घर जैसे हमेशा होता था वैसा ही था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हकीकत की तह के नीचे कुछ और भी चल रहा हो, जैसे कोई ऐसी लहर जिसे सिर्फ मैं महसूस कर रहा हूं। उम्मी ने पूछा, नींद पूरी हुई? शक्ल थकी लग रही है। मैंने बस मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ बस देर से सोया। मैंने भाभी को तलाश करने के लिए उधर उधर देखा, कहीं नजर नहीं आई। मेज पर भतीजे का बैग रखा था, मगर खुद वो भी कहीं नहीं था। मैंने पूछा, भाभी और हमजा कहाँ हैं? उम्मी ने कहा, भाभी फजर के बाद ही ऊपर छत पर चली गईं, शायद हुआ खौरी करने, और हमजा अभी सो रहा है, रात देर से सोया था। भाभी का छत पर होना एक अजीब सी बात थी। वो अमूमन सुबह खामोशी से किचन में उम्मी की मदद करती थीं, मगर आज शायद सुबह भी उनकी खामोश जंग जारी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ने लगा, हर कदम के साथ दिल धड़क रहा था, जैसे कोई जवाब ऊपर मेरा इंतजार कर रहा हो। छत पर पहुंचा तो ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, मगर सामने जो मंजर था वो दिल को छू गया। भाभी तन्हा कोने में खड़ी थीं, आसमान की तरफ देखते हुए, जैसे वो खुद सूरज से पूछ रही हों कि उन्हें आगे क्या करना है। उनके हाथों में एक लिफाफा था।